वेलकम स्टूडेंट। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 2 देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो सवाल रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको देख करके समझते रहेंगे और साथ ही साथ नोट बुक ले करके उस पर रिवीजन भी करेंगे। चलिए यदि बात हम लोग करते हैं A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। यहाँ पर देखेंगे तो हम बोले थे कि इनर का प्रोडक्ट, तो इनर का प्रोडक्ट यदि करते हैं तो B इंटू बी इक्वल A इंटू सी। एक्सटर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो B इंटू सी होगा। अब B में मल्टीप्लाई करेंगे तो B का पावर 2 हो जाएगा इक्वल AC है, AC। तो B इक्वल अंडर रूट में, देखिए इधर से स्क्वायर यदि हटेगा उधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट AC हो जाएगा। तो यदि आप लोगों से इस पर कई प्रकार का सवाल ये पूछा जाता है कि कह देगा कि देखिए ये मान लेते हैं कि ये A बराबर प्रथम समानुपाती, यदि A जो है प्रथम समानुपाती है, B जो है द्वितीय समानुपाती है और C जो है तृतीय समानुपाती है। यह फर्स्ट प्रोपोर्शन कह देगा, इसे सेकेंड या मेन भी कहता है और इसे थर्ड प्रोपोर्शन कहता है। इस रूप में आप लोगों से पूछा जाएगा तो देखिए द्वितीय समानुपाती पूछेगा तो ये द्वितीय समानुपाती के लिए ये फार्मूला लगेगा। देखिए फार्मूला नंबर 1 हो गया। यदि आप लोगों से B स्क्वायर इंटू इक्वल A इंटू सी दे करके फर्स्ट समानुपाती पूछे तो A को कांस्टेंट बना लीजिए, C को इधर भेजेंगे तो A इक्वल हो जाएगा B का स्क्वायर अपान में C हो जाएगा। यह प्रथमा समानुपाती है। उसी तरह यदि थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा तो B का स्क्वायर अपान में A आ जाएगा, ये C इक्वल हो जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। यदि इसी में आप लोगों से 4 कांस्टेंट दे करके जैसे A इज टू B एच C इज टू D दे करके फोर्थ समानुपाती यदि पूछ लिया जाए तो देखिए इनर का प्रोडक्ट B इंटू सी हो जाता है, आइए अपान में A हो जाएगा, आइए D इक्वल, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आप लोग जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4, ये चारों को आप लोग याद रखेंगे। इसी पर हमारा क्वेश्चन आता रहेगा, इसी पर हमारा क्वेश्चन आता रहेगा। चलिए ये आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, चौथा यहाँ लिख देते हैं D इक्वल B इंटू सी अपान में A, ये चौथा प्रोपोर्शन का फार्मूला हो जाएगा। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, आप लोग इसे तुरंत क्या करेंगे, ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। पूछा है कि 8 और 18 का मध्यानुपाती, इसे इंग्लिश में मेन प्रोपोर्शन भी कहा जा सकता है। मेन प्रोपोर्शन पूछ रहा है यहाँ, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेन का मतलब मध्य जो है B है, तो B का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। देखिए तो ये मान लेते हैं कि 1 2 है तो इसे पहले वाले को A मानेंगे, इसे B मानेंगे। अब B मानिएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए B तो खुद पूछा है, B तो खुद मेन, देखिए B तो खुद पूछा है तो B ना मान करके A या C मान लीजिए, इसे AC हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे अब फार्मूला B इक्वल अंडर रूट A इंटू सी का लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अंडर रूट में A का वैल्यू यहाँ 8 है और C का वैल्यू जो है 18 है। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई भी अगर मान लेते हैं आप लोग का टेबल का कांस्टेंट फर्स्ट है तो आप लोग कर सकते हैं कि 18 8 144, 18 8 जा 144 आप लोग कर सकते हैं, या इसको
तोड़ने का कोशिश करिए। देखिए 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 9 दूनी 18। अब ये जो अंडर देखिए ये वर्ग से बाहर कैसे वर्गमूल से बाहर निकलेगा, तो देखिए 4 2 बनकर निकलेगा, आइए 9 में 3 बनकर निकलेगा, आइए भी देखिए 2 2 का भी बन गया पेयर, तो 2 भी बाहर निकलेगा। तो आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 ये आप लोग का इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, तुरंत आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 0.02 और 0.32 का मेन प्रोपोर्शन पूछ रहा है यहाँ पर भी, अर्थात बी ही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि b इक्वल अंडर रूट ए इंटू सी का ही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसे a मानेंगे या इसे c मानेंगे। b नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि b तो खुद पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये 0.02 है इंटू सी का वैल्यू दिया है 0.32। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 स्थान पर, यहाँ पर भी 2 स्थान पर क्या है, डेसिमल का चिन्ह है, दशमलव का चिन्ह है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए इसे डेसिमल को हटा देंगे कुछ समय के लिए। आज जो मान लेते इंटीजर है 32 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिए, 32 2 या कितना हो जाएगा 64, या 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल बनेगा इसका 8। अब ये देखिए 2 स्थान पर है, तो इसमें भी 2 स्थान पर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो एक स्थान तो खुद है, एक 0 लगा 2 स्थान, ये आंसर यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0.08। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है, तुरंत क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है कि 0.8 तथा 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड तीसरा समानुपाती। थर्ड का मतलब होता है सी पूछा है। तो देखिए इसमें से सी का फॉर्मूला ये लगेगा, तो बी और ए की चर्चा होगी। तो इसे पहले ए मानेंगे या इसे बी मानेंगे। अब चलिए देखते हैं कि जैसे हम थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाए तो बी के स्क्वायर अपान में ए। अब देखिए बी वाला को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो 0.2 इंटू 0.2 2 बार इसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, अपान में क्या चला आएगा 0.8। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक स्थान, यहाँ पर भी एक स्थान, तो ये डेसिमल यहाँ से समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2, क्या बच गया 2। और जैसे हम लोग भाग देंगे इसमें 0.2 में, तो देखिए कुछ समय के लिए डेसिमल को हटा दीजिए, कुछ समय के लिए यदि हटाते हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया। अब 2 से जब भाग देंगे तो देखिए 0.5 होगा, लेकिन पहले एक स्थान पर और था, तो हम इसे एक स्थान मिलकर 2 स्थान चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 स्थान पर बैठा देंगे, तो 5 तो है ही है, उसके पहले एक 0 लगा देंगे, तो ये भी 2 स्थान पर हो गया। तो जिस कारण से ये थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर जो आया 0.05। तो देखिए डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे तुरंत। देखिए बोला है कि 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती पूछा है, तो अर्थात हम मानेंगे कि सी पूछा है, तो सी का ही फार्मूला लगाएंगे। तो इसे ए मानेंगे, इसे क्या मानेंगे बी। तो इसका फार्मूला होता है सी बराबर बी का स्क्वायर अपान में ए। तो चलिए देखिए बी का स्क्वायर, तो इसको 2 बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, अपान में क्या कर देंगे ए करेंगे, तो ए कितना है 12। अब देखिए 6 दूना 12, 36 18 होता है, 18 तिया 54 होता है ना, 18 तिया 54 अपान में कितना 2, तो भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू 27। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग के सामने ये 5 क्वेश्चन आ गया है, तुरंत देखिए बोला है कि 12 16 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती बताएं, अर्थात ये डी नंबर बताने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि जब चारों संख्याएं 3 संख्या देकर चौथा यदि पूछे, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी का फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, चौथा खुद आपसे डी नंबर पूछा है, तो हम उसी क्रम से क्या करेंगे, बैठा देंगे इसे।
और जैसे बैठाएंगे और डी नंबर को जस्ट का तस छोड़ देंगे तो देखिए इसका फार्मूला आप लोग को बताए थे हम कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल एक्सटर्म का प्रोडक्ट, एक्सटर्म का प्रोडक्ट। तो आप लोग उसी पर बैठाएंगे इनर का प्रोडक्ट। देखिए इनर 16 18 है तो 16 18 इक्वल 12 इंटू डी। अब इससे काटिए तो 6 दूना 12 और 36 18, 2 और काटेगा 8 को इतने बार में, तो देखिए डी बराबर जो आपका आंसर आएगा 3 के 24। चौथा समानुपाती जो प्राप्त हुआ देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आप लोग के सामने 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग देखिए बोला है कि 0.218 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए चतुर्थानुपाती ही पूछा है तो सेम पैटर्न जो जाएगा ये वाला जाएगा। तो आप देखिए उसी पर हम लोग क्या करेंगे, डी इक्वल बी इंटू सी, इनर का प्रोडक्ट है। ये देखिए इनर का प्रोडक्ट ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो देखिए इनर का प्रोडक्ट बी सी या एक्सटर्न का प्रोडक्ट। तो देखिए इसे ए करेंगे, इसे बी है, ये सी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इनर का प्रोडक्ट करेंगे तो बी इंटू सी होगा, अपान में ए होगा, डी इक्वल। देखिए ये फार्मूला आप लोग को चौथा नंबर में बताए हैं। अब सेम बी सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 0.12। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों पर डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 अंकों पर, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। अब देखिए काटिए इसे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 7 21, 3 7 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14। तो ऑप्शन नंबर ये 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर आ चुका है। बोला है कि एक स्कूल के मैदान की जो लंबाई है का उसकी चौड़ाई से यह अनुपात जो है ना 5:2 का है। यदि उसकी चौड़ाई दे दिया है कि 40 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करना है इसमें आप लोग को। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे तुरंत चुटकी में सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए लंबाई को हम लोग मान लेंगे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब इसका रेशियो दे दिया है कितना, लंबाई का रेशियो जो दिया है 5 और चौड़ाई का रेशियो 2। तब देख रहे हैं कि चौड़ाई इसमें दे चुका है, तो इसका मतलब कि ये 2 रेशियो बराबर दे दिया है कितना, 40। 2 रेशियो बराबर 40 के, तो 1 रेशियो बराबर 20 के, 1 रेशियो बराबर 20 के। तब यहाँ पर हमसे पूछा है कि लंबाई क्या होगा, तो लंबाई इसमें 5 है तो 1 रेशियो 20 के, तो 5 रेशियो 100 के। तो हमारा जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 20 5 100 मीटर, ये हमारा क्या निकल जाएगा, लंबाई। तो अब कल की क्लासों में हम लोग 2 3 4 टाइप को कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे। आज ज़्यादा समय कम से कम ये 30 मिनट का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, देखिए ये कल के क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे, नियम पढ़ चुके थे। आप लोग क्या करेंगे, तुरंत इसे लगाएंगे कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल एक्सटर्न का प्रोडक्ट इक्वल होता है। अर्थात डी एक्स का मान पूछा है तो आप लोग डायरेक्ट देखिए इनर का प्रोडक्ट 8 इंटू क्या कर देंगे 150, अपान में कितना कर देंगे 5। इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। और 30 बार में जैसे कटेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके, थैंक्स।